तो आज की हेडलाइंस में है सुबह की पूजा, भगवान जी के दर्शन, जय जगन्नाथ। तो उसके साथ गर्मा गर्म चाय भी है जिसे हम मिलके पियेंगे और उसके साथ ही किचन की सफाई भी है, थोड़ी सी लिपापुती भी है। और ये देखिए मैं पेंटर भी बन गई। अब इतना सब कुछ है तो फिर क्यों देर करें, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ, वेलकम टू दिशा मम्मा डेली लाइफ व्लॉग चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये लीजिए मेरी सुबह का पूजा ख़त्म हो गई है। तो भगवान से उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छे गुजरे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैं चाय बनाने के लिए आ गई। तो मेरे चाय तो रेडी हो गया है। जब तक ये चाय बनता है तब तक आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये देखिए जब तक चाय बनता है तब तक आप मेरे किचन का थोड़ा सा रूपरेख देख लीजिए, किस हालत में है मेरा किचन। दिवाली के लिए ये सारी सामान को मैं निकाल कर साफ़ करूँगी। तो ये देखिए मेरे चाय पीना ख़त्म हो गया है, सुबह का नाश्ता भी सब लोग कर लिए। तो अब मैं सारी बर्तन वगैरह जो है ना उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे किचन में ही थोड़ा सा वो छोटा सा टैप है, तो वहाँ पर भी मैं सारा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, झूठा बर्तन वगैरह। तो ये देखिए मैं बैठकर वहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद इन सारे बर्तन को और किचन के सारे सामान को बाहर लेकर किचन को अच्छी तरह से धोकर आज थोड़ी सी पेंट कर देंगे। तो ये देखिए मैं सारी सामान बाहर ले आई हूँ और जिसमें मैं सारे राशन के सामान रखती हूँ ना, जो राशन के डिब्बे हैं, तो उन सारे डिब्बे को भी मैं बाहर ले आती हूँ क्योंकि किचन के अंदर उन्हें धोना मुश्किल है, क्योंकि मेरा किचन थोड़ा छोटा है। तो इस वजह से मैं इन सारी डिब्बे को आंगन में ले कर आती हूँ और उसके बाद ही इसे आराम से बैठकर धो दूँगी और साफ़ करके यहाँ रख दूँगी सूखने के लिए। और उसी बीच मैं किचन को कलर कर दूँगी। तो ये देखिए मैं अपने सारे डिब्बे जो है ना उसे बाहर ले आई हूँ। अब मैं इसे साफ़ कर लूँगी। तो साल में एक बार दिवाली के टाइम और उसके बाद जो लक्ष्मी माता का पूजा आता है तो उस टाइम, तो इसी तरह साल में 2-4 बार मैं इसी तरह किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो हमारी किचन साफ़ रहे। वैसे तो हमेशा ही साफ़ करना पड़ता है, लेकिन इसी तरह मैं सारे सामान को निकाल कर हमेशा साफ़ करना मुमकिन नहीं होता। तो कभी कभार तो कह सकते हैं महीने या 2 महीने में एक बार मैं अच्छी तरह से इन सारी सामान को निकाल कर किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा सा किचन है। तो जो हमारी खाना बनाते वक्त जो तेल के धब्बे हों और तेल की जो छोंक है उनकी वजह से तो सारा किचन की जो डिब्बे हैं उनके ऊपर तेल की परत बैठ जाता है और वो ये मैले हो जाते हैं। तो इसी वजह से इन्हें साफ़ करना पड़ता है बार बार, वरना अच्छा नहीं लगता गंदगी। तो इसी वजह से ये देखिए मैं सारी डिब्बे को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लूँगी और इसे सूखने के लिए बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि मुझे आज किचन को कलर करना है। दिवाली आ रही है तो सोचा मैं किचन को कलर कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का जो दीवार है ना वो काला पड़ जाता है अगर हम कलर नहीं करते। तो इसीलिए साल में एक बार दिवाली के टाइम हम अच्छे से कलर कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे डिब्बा कितने अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं धोने के बाद। तो ये देखिए मेरा किचन खाली हो गया है। अब मैं इसमें कलर करूँगी। तो पहले मैं इसे अच्छे से झाड़ दूँगी, ऊपर से जो धूल वगैरह है उन्हें अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद मैं इसे कलर करूँगी। तो ये देखिए जो मैंने पोस्टर लगाया हूँ ना, तो उस पार्ट को मैं छोड़ दूँगी, बाकी जो पार्ट बचा है उसमें ही कलर कर दूँगी। तो ये देखिए मैं शुरू हो गई कलर करने, मेरा कलर करना काम शुरू हो गया है। और सुबह का टाइम है तो उसके पापा बच्चों के साथ खेल रहे हैं बाहर, क्योंकि उन्हें भी देखना पड़ता है। अगर बच्चों को अकेला छोड़ दूँ तो वो गेट खोल के निकल जाते हैं बाहर रोड में। तो इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब उनके पास थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, उन्हें रखना पड़ता है, उनकी केयर करना पड़ता है। छोटा बेटा है ना, इसी वजह से। तो ये देखिए मैं पेंटिंग कर रही हूँ
और आज तो मैं पेंटर बन गई। और इसी तरह मैं कलर कर लूँगी सारी किचन को, तो मेरा किचन बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। आपको मेरा ये काम कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं ऊपर का जो रैक है उसके ऊपर को भी अच्छे से कलर कर दूँगी। तो क्योंकि ये हमारा किराए का मकान है, तो इसे हम प्लास्टर वगैरह तो नहीं कर सकते, तो बस इसीलिए हम इसे थोड़ा सा कलर कर देते हैं हमेशा साल में एक बार। तो इससे अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा घर का किचन होता है, क्योंकि वहीं से हमें स्वस्थ खाना, स्वस्थ रहना, सारी चीज़ें किचन से ही मिलता है। तो उसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है किचन को, और इससे माता लक्ष्मी भी खुश होते हैं। तो ये देखिए मेरा किचन का सारा सामान कैसे बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये लीजिए फाइनली मेरा सारा कलर का काम ख़त्म हो गया है। और मेरी हालत तो आप देख ही रहे होंगे, हाथ पैर मुंह सारी जगह कुछ ना कुछ कलर लगा रहता है। तो मुंह में भी कलर लग गया है मेरा थोड़ा सा, और किचन में भी चारों तरफ ये देखिए जो स्लैब है ना, वहाँ पर भी कलर वगैरह गिर गया है। तो ये देखिए मेरी हालत और मेरी किचन की हालत, चारों तरफ मैंने कलर कर दी। और अब मैं उसकी जो नीचे का हिस्सा है ना, उसे अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, पोछा लगा लूँगी, ताकि मेरा किचन साफ़ हो जाए और मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैं सारी सामान को निकाल लूँगी और उसके बाद शुरू हो जाऊँगी पोछा लगाने में। अगर मैं धोने लगी ना, तो नीचे का वो जो कलर है ना, वो छोड़ जाएगा। तो इसी वजह से मैं कल उसे धोऊँगी या परसों धो लूँगी। आज बस अच्छे से नीचे के हिस्से को पोछा लगा लूँगी। तो ये देखिए पहले मैं ऊपर जो गैस जहाँ पर रखते हैं ना, तो वहाँ पर तो थोड़ा गिर गया था कलर, तो उससे मैं पहले से पोंछ लूँगी, क्योंकि जब अगर कलर सूख जाता है ना, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं पहले उससे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद नीचे को पोछा से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद मेरी दिवाली में किचन की सफाई कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद साफ़ सुथरा होकर उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। तो इसी वजह से मैं सुबह की नाश्ता करने के बाद ही लग गई हूँ काम में। तो इसी वजह से मैं थोड़ी जल्दी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे दोपहर का खाना बनाना है। तो इसीलिए मैं किचन को अच्छी तरह से नीचे को पोछा लगा लूँगी और नीचे फैन लगा लूँगी, तो उससे जल्दी सूख जाएगा और मैं खाना बना सकूँगी। तो ये देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ। तो वो किचन कहते हैं ना, किचन में माता लक्ष्मी का वास होती है घर में। माता लक्ष्मी खुश होती है अगर हम किचन को साफ़ रखते हैं, क्योंकि हमें भी खुद को अच्छा लगता है। क्योंकि अगर किचन गंदा हो ना, तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। क्योंकि हमारा जो हाउसवाइफ है ना, तो घर का सारा काम किचन से, आधा से ज़्यादा काम किचन से ही होता है। तो किचन से हमें स्वस्थ रहने का खाना मिलता है। हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम किचन में बिताते हैं, तो इसीलिए किचन को साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरत है। और साफ़ किचन में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए किचन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी खुश होती है, घर में बरकत आती है और खुशियाँ आती हैं। तो मेरे हिसाब से तो घर में सारी घर को साफ़ रखना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा किचन को हमेशा ही साफ़ रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बढ़ती है, बरकत आती है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, 2 बार पानी को बदल कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पानी बहुत गंदा हो गया था। क्योंकि कलर गिरा था ना, वो उससे पानी भी पूरा सफ़ेद हो गया था। इसी वजह से मैं उस पानी को निकाल कर एक बार और अच्छे से अच्छा पानी लाकर उससे धो लूँगी किचन को।
और इससे मेरा किचन का सफाई ख़त्म हो गया है कि मेरा किचन पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद मैं फ़्यान लगाकर इस किचन को सुखा दूँगी। और जब सूख जाएगा तो मैं सारी राशन का डिब्बे जो बाहर रखे थे उन सारी डिब्बे को लाकर घर में रख लूँगी। और उसके बाद खाना भी बनाना है जैसे कि। तो ये देखिए मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। अब मैं सारी राशन की डिब्बी एक एक करके अंदर लाकर रख देती हूँ। और ये देखिए मैं रख रही हूँ जो जो सामान मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि चीनी हो गया और दाल वगैरह हो गया, तो उन सारी डिब्बे को मैं आगे की तरफ रखती हूँ। और जो सामान मुझे कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो उन सारे सामान को मैं पीछे की तरफ रख लेती हूँ। तो इससे मुझे आसानी होती है निकालते वक़्त, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है जब, क्योंकि मुझे जो जो सामान हमेशा ज़रूरत पड़ती है तो वो सामने होता है, तो उससे मैं फटाफट निकाल लेती हूँ और फटाफट काम कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं सारे किचन को अच्छे से सजा कर रख लूँगी सारी सामान को। तो कहते हैं ना, हाउसवाइफ है तो सब कुछ मैनेज करके रखना पड़ता है। इससे घर के काम की जल्दी हो जाती है और समय की भी बचत हो जाती है। और इसी तरह मैं सारी काम जल्दी जल्दी का ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है। मेरा बेबी छोटा है तो उसके भी केयर लेना पड़ता है, तो इसी वजह से मुझे तो बहुत जल्दी खाना बनाना पड़ता है, मुझे सारा काम निपटना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने गैस भी ला कर रख दिया बाहर से, तो टांकी भी लगा हुआ था उसके साथ। तो मैंने उसके पापा को बोला, दिशा के पापा को, तो वो ले आए मेरे साथ मिलकर और मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने किचन का सारा सामान सेट कर लिया। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। अभी भी मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा कलर लगा हुआ है, तो छोड़िए उसे। तो ये देखिए मेरी किचन पूरी तरह से सेट हो गई, सारी सामान अपनी जगह रख ली। और ये देखिए इस दीवार पे जो काला धब्बा होता हुआ था ना, तो वो भी साफ़ हो गई। तो इसी के साथ मेरी दिवाली की किचन की सफाई ख़त्म हो गई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।